ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलं भगवती रेवा मंगलं मंगलप्रदा मंगलं शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी मंगलम गिरिजेश कन्या मंगलाय तनोसरी। बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। प्रिय बंधुओं, आज श्रावण मास का 13वां दिवस है और आज हम आपको एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं जो तीसरे जन्म में जाकर के कुबेर का पद प्राप्त किया, कुबेर हो गया। ये भगवान शिव की ऐसी कृपा है, भगवान भोले भंडारी हैं और जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देते। तो ये थोड़ी कथा लंबी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपको। थोड़े से मैं बता दूं कि ये गुणनिधि नाम का जो ब्राह्मण था, इसने भगवान शिव की परम भक्ति की और उसके कारण ये थोड़ा सा इसका एक बच्चा, एक पुत्र हुआ। पुत्र जो है अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, सारे दुर्लक्षण जितने भी कुलक्षण हैं सारे उसमें थे। किंतु एक बार क्या हुआ कि वो भगवान शिव की उसे कैसे कृपा प्राप्त होती है, इस कथा के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं और वही जाकर के फिर तीसरे जन्म में कुबेर होता है। सुनिए, बड़ी सरल भाषा में है, इसलिए ज़्यादा समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, सुनते जाइए। एक नगर का पिल्ल के ब्राह्मण का व्याख्यान, यज्ञ दत्त का नाम यरु वैसा ही विद्वान। यज्ञ दत्त ने पुत्र का गुण निधि रखा नाम, लेकिन गुण निधि के रहे अब गुण वाले काम। एक यज्ञ दत्त नाम के पंडित जी थे, उनके यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ, पर नाम तो रखता गुण निधि और पे आप गुण के खान निकले। कैसा था वो? यज्ञ दत्त तो बड़े ब्रह्मपरायण थे, नाम ही उनका यज्ञ दत्त था। तो यज्ञ दत्त थे ब्रह्मपरायण, धर्म युक्त था सारा जीवन, किंतु पुत्र था पापाचारी, ब्राह्मण निंदक और जुआरी। ग्रह से सामग्री ले जाता, जुआ खेल कर सदा गवाता। एक दिवस एक मिला जुआरी, सुध कर तूत बताई सारी। पिता रुष्ट हो पुत्र भगाया, हुई रात शिव मंदिर आया। शिव पूजन रत थे नर नारी, भीड़ रही मंदिर में भारी। भूखा प्यास खड़ा द्वारे पर, नजर लगी शिव के नैवेद्य पर। भक्त सभी मंदिर में सोए, थकित समित नींदा में खोए। चोरी से मंदिर में आया, गुण निधि ने नैवेद्य चुराया। बनावर्ती का शिव अंबर की ज्योत जलाई जनु मंदिर की। एक व्यक्ति जागा चिल्लाया, चोर चोर मंदिर में आया। जागे लोग पकड़ कर पीटा, मार लगाई खूब घसीटा। कथा श्रवण शिव जी के दर्शन, ज्योत जलाई इसके कारण। मार खाकर जब ब्राह्मण, लेने प्राण पधारे शिव गण। हाँ भैया, देखिए भगवान की कृपा। इधर जितने भी अवगुण थे, व्यभिचारी, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, सारे अवगुण थे और नाम गुण निधि था। अब वो जुआ खेलता था और चोरी चोरी घर से माल ले जाता चोरा करके और जुआ में सब लगा देता। अब एक बार पंडित जी कहीं जा रहे थे, कोई जुआरी मिल गया एक, तो उसने जुआरी ने प्रणाम किया पंडित जी को और जाकर के, महाराज आपका पुत्र आप जानते हो क्या है? अब पंडित जी को तो मालूम नहीं था, सीधे सहज पंडित थे। हाँ, वो तो जानते थे कि मेरा बेटा जो बहुत अच्छा विद्वान है, गुणनिधि नाम रखा है मैंने इसका। जब उसने बता दिया, अरे तुम्हारा बेटा जुआरी है, जुआ खेल खेल करके सारा पैसा घर से चोरी करके लाता है। अब तो बाप देखिए भैया, माता पिता की क्या ड्यूटी है, और इतने नाराज हो गए, घर से निकाल दिया उसको। जा, ऐसे नालायक पुत्र से तो पुत्र विहीन रहना ही मुझे पसंद है, भगा दिया घर से बाहर। अब जब घर से भाग गया तो एक तो निदा उधर मारा मारा फिरता रहा, भूखा प्यासा। बताते एक बार रात का समय हो गया, शिवरात्रि का समय था, शिव मंदिर में पूजन हो रही थी और मंदिर में सब लोग जब सो रहे, भूखा प्यासा चोरी के दृष्टि से गया, मंदिर में घुस गया। तो जो नैवेद्य चढ़ाया हुआ था भगवान को, तो नैवेद्य खाने के लिए गया वो। अब अंधेरा तो था वहाँ।
अब देखिए रात हो गई थी काफ़ी, दीपक सब बुझ गए थे, रात सब लोग सो गए थे भगवान का जागरण करके, शिव जी की पूजन आरती करके। इसने क्या किया, वहीं से एक कपड़ा लिया और उसी बत्ती बनाई और उसको जला करके ऐसी रख दी, उजाला मालूम पड़ जाए कहाँ पर प्रसाद रखा भगवान का, बत्ती जला दी। अब देखिए भगवान भोलेनाथ, जैसा आपने बताया ना, ये भील की कथा भी आएगी आपको कि किस प्रकार से भील ने जो जल छोड़ा था अपने आप गिर गया था तुम्बी में से भगवान शिव के ऊपर, और जब वो उतरा और भगवान के ऊपर से उतरा तो समझ गया भगवान इसने वही मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो यहाँ पर वही कथा यही बताती है कि गुणनिधि ने रात को वो बत्ती जलाई, भगवान ने समझा कि मेरे मंदिर में इसने उजाला कर दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए उस पर, और वहाँ पर मंदिर में भगवान के उससे जो जय जयकार हो रहा था, नमः शिवाय का जाप हो रहा था, उसने सुना, कानों में पड़ा, तो धीरे धीरे उसके सारे पाप दूर हो गए। मरा तो मरने के बाद में यमदूतों को भगा दिया शिव के गणों ने मार के, बोले हम तो इसको कैलाश ले जाएंगे। मरा मार खा कर जब ब्राह्मण लेने प्राण पधारे शिवगण, कथा श्रवण सूप शिव पूजन देखी, और शिव ने सद गति दीन विशेषी। यहाँ पर मैं तो बताया है कि शिव की पूजन मत करो भले ही, पर शिव की पूजन करते देखा जिसने, और भगवान शिव की पूजन करते देखा, शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण उसके कान में पड़ा, उसके कारण इतना महत्व है भैया भगवान की शिव की पूजा का। तो और शिव पूजन जो करता है उसके लिए तो साक्षात आला हजूर हैं भगवान शिव। और आज देख ही रहे हैं भगवान शिव की महिमा किस प्रकार से जो पाशुपत व्रत कर रहे हैं महिलाएं हमारे देश की, और कैसा लाभ प्राप्त कर रही हैं। आप अभी अभी देख ही रहे हैं जो पुराण वक्ता जो लोग शिव कथा सुना रहे हैं, शिव पुराण कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान शिव बड़े भोले भाले हैं। अब क्या हुआ, उसके कारण उसे शिव गति मिल गई, और दूसरा जन्म क्या हुआ, वो जन्म द्वितीय इंद्रपति का पाया, और देश कलिंग नाम दम पाया, शैव धर्म का किया प्रचारा, शिव भक्ति में जीवन सारा, ग्राम ग्राम के सभी शिवाले, दीपदान में हो उजियाले, हो ये नहीं आदेश उल्लंघन, वरना कर देंगे सिर छेदन, कलिंग देश के सभी शिवाले, दीपदान वाले उजियारे, दीपदान महिमायम तो लगी न कोई देर, हुआ तीसरे जन्म में धनपति यक्ष कुबेर। अब वो गुणनिधि सदगति होने के बाद दूसरा जन्म उसको एक राजा दम नाम का राजा हुआ। अब उसको उस जन्म का याद रहा क्या कि भैया मैंने तो अपने उजाले के लिए मंदिर में उजाला किया था, किंतु भगवान ने उसे उजाला समझ करके दीपदान मान लिया और मेरी ऊपर कृपा कर दी, तो इसलिए वो बड़ा शिव भक्त हो गया। और उसने सारे नगर में सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया कि हाँ भैया हर गांव में शिव का मंदिर होना चाहिए, और नित्य प्रति जो है शिव मंदिर में हर आदमी जाकर के दीपदान करेगा। और इस प्रकार से दीपदान करवाना उसने पूरे जगह जोत करवा दिया सारे देश में। तो क्या हुआ, मरने के बाद में तीसरा जन्म उसका यक्ष कुबेर नाम के यक्ष हुए वो जा करके। और कुबेर तो आप जानते हैं कुबेर के यहाँ धन की क्या कमी होती है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं कि एक अकिंचन गरीब दुराचारी पापाचारी, किंतु जो उनकी शरण में आ गया तो उसको सदगति हो गई। तीसरे जन्म में कुबेर नाम का वो राजा हुआ। इस प्रकार से आज भगवान की कथा का 13वां दिवस संपन्न होता है। श्रावण मास का भैया 2 श्रावण है इस बार, तो 60 दिन तक कथा चलेगी। रोज हम आपको एक कथा इसी प्रकार से सुनाते रहेंगे। जो भगवान के चरणों में भाई जिनकी प्रीति है, किसी को ज़्यादा हम बात तो कर नहीं सकते, और जो समझते हैं इस बात को कि भैया इस जन्म में लोक लाओ परलोक निभाओ, अरे इस लोक को तो निभा ही रहे हैं, परलोक की तरफ भी देखो है। हमारा क्या है कि नज़र सुए कदम सुए मरघट, कदम सुए दुनिया, कदम सुए मरघट है नहीं, हाँ हमारे पाँव तो मरघट की ओर जा रहे हैं और नज़र सुए दुनिया। एक किसी शायर ने कहा है कि कदम सुए मरघट नज़र सुए दुनिया, कहाँ जा रहे हो किधर देखते हो। अरे भाई हमें चित जाना चाहिए अभी भी कि हमारे पाँव तो मरघट की तरफ जा रहे हैं और नज़रें संसार की तरफ हैं, मतलब संसार के माया मोह में हम अभी भी फंसे हुए हैं। अभी देख लेना चाहिए, कभी कभी अपन अकेले में बैठ के विचार करें तो हमको लगता है कि देखो
हम कौन थे, कहाँ थे, कैसे आगे, क्या क्या किया अभी हमने, कितना पाप पुण्य अच्छा बुरा हम बच्चों के लिए क्या क्या करते रहे, अब हमें क्या करना चाहिए। बस ऐसा विचार जब करोगे तो भगवान ऐसी सद्बुद्धि देंगे कि भगवान शिव के चरणों में आपकी प्रीति हो जाएगी। और तब क्या होगा, अपने आप आपके मुँह से ओम नमः शिवाय का जाप निकलने लगेगा। चलिए 4-5 बार अपन भी जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय, महाकाल भगवान की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।